Hello my dear students, you are again welcome to online class of mathematics. Myself Sunil Kumar. Today I am going to make understand division by 1000. जैसा कि आप पिछले 2 वीडियोज में आप देख चुके हैं, 10 से डिवीज़न और 100 से डिवीज़न करने पर हमें विशेष रूल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार 1000 से भी यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें एक विशेष रूल प्राप्त होता है। या हम ये कहें कि 10 की मल्टीपल से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें एक विशेष रूल प्राप्त होता है। तो आओ हम आपको डिवीज़न बाय 100 समझाने जा रहे हैं। आप भी समझिए और हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आएगा और इसका पूरा लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। सपोज करिए मैंने यहाँ पर 6429 को डिवाइड करना है 1000 से। तो हम इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं और ये मेथड आपको मैं समझता हूँ कम्प्लीटली आता ही होगा। हम यहाँ पर 1000 को डिवाइडर बनाते हैं और 6429 को डिविडेंड। हम देख सकते हैं कि 6 में डिवाइड यदि हम करते हैं तो 1000 से नहीं जाता, 4 में डिवाइड करते हैं तो भी नहीं जाएगा 64 में, और यदि हम 642 में देखते हैं तो भी हमारा डिवाइड नहीं होता है। और हम देखते हैं अब 6429 इसमें डिवाइड हम करते हैं तो 1000 से डिवाइड होता है और ये 6 टाइम्स यहाँ पर हम ले सकते हैं। 6 की मल्टीप्लाई हम 1000 करते हैं 600 600 600 6 इस प्रकार आपको 6000 प्राप्त होता है। 6000 को हम 6429 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 924। यह नंबर 1000 से छोटा है तो इसलिए हमारा रिमाइंडर होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि रिमाइंडर सदैव डिवाइडर से छोटा होता है, इसमें हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिमाइंडर होता है और ये हमारा क्वोशिएंट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्वोशिएंट आपको मिल जाता है। क्वोशिएंट है 6 और रिमाइंडर है आपका 429। आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि और क्या ख़ास बात इसमें है। इसमें ख़ास बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 1 के सामने 3 डिजिट्स हैं और वो हैं आपके 0। यहाँ 3 0 हैं तो रिमाइंडर भी आपका 3 डिजिट्स में प्राप्त हुआ है 429। और मतलब कि 1 10 100 पर बनने वाला जो नंबर है वो आपका रिमाइंडर होता है और बाकी जो डिजिट्स बच जाते हैं उनसे जो नंबर बनता है वो हमारा क्वोशिएंट प्राप्त होता है। तो यही रूल मैं आपको आगे लिखूँगा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्टता से ज्ञात हो जाए कि वास्तव में यह रूल सही है या गलत। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझ ले रहा हूँ। सपोज करिए 67,322 को डिवाइड करना है मुझे 1000 से। तो आइए इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं और इसको इस पर लिख लेते हैं। 1000 को डिवाइडर और 67,322 को डिविडेंड यहाँ हम लिखते हैं और आगे हम इसको डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप देखेंगे कि हमारा जो डिवीज़न जाता है वो 6732 में जाता है और ये 6 टाइम जाता है। 6 की मल्टीप्लाई हम 1000 करते हैं तो हमको मिलता है 6000 और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 732। आगे हम डिवीजन करने के लिए 2 को ले लेते हैं। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 7322। इसमें 7 टाइम्स यहाँ हम लिखते हैं 700 700 700 7 1 7। इस प्रकार हमने 7 का मल्टीप्लाई 1000 में कर लिया और हमें प्राप्त हुआ 7000। 7000 को 7322 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है 322। आगे कोई और डिजिट है नहीं, और ये हम देख लेते हैं कि ये नंबर 322 1000 से छोटा है, तो इसलिए हमारा यही नंबर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इस प्रकार आप क्वोशिएंट प्राप्त करते हैं 67 और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं 322। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी हमारे यदि यहाँ पर 3 डिजिट जीरोज हैं तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 डिजिट का ही आया है, जिसको हम बोलते हैं 3022। और बाकी जो डिजिट्स बचते हैं वो हमारा क्वोशिएंट आप दे सकते हैं 67, तो यहाँ पर क्वोशिएंट भी 67 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें एक रूल प्राप्त होता है जिसे मैं आप इस समझ लिख रहा हूँ। तो देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, तो लाएंगे द एक्सट्रीम राइट थ्री डिजिट्स means ones, tens and hundreds digits form the remainder and the remaining digit oblique digits together at other higher places form the quotient। आशा करता हूँ आपको यह रूल अच्छी समझ में आ गया होगा, और मैं पुनः एक नई वीडियो साथ में आपसे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।